क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2012 में 4 मार्क्स आया हुआ है। देखेंगे तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि करेंगे कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक। सिमिलर वे में यहाँ देखो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और यहाँ क्या दिया हुआ है, कोसेक। मतलब यहीं से आपको आइडिया लेना है कि हमें करना क्या है। दूसरी चीज देखो क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। किसी का भी होल स्क्वायर कब आता है, जब ये चीज दो बार लिखी हो, मतलब ऐसे सेक थीटा कोसेक थीटा, और सेम ये चीज ऐसे लिखी हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तभी तो भाई होल स्क्वायर आएगा। देखो ऐसे समझो यार, x मल्टीप्लाई x, तभी तो हम इसको क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कब आता है, जब वही चीज दो बार मल्टीप्लाई होती है। तो हमें आइडिया मिल गया कि भाई ये चीज हमें दो बार लानी है। कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें पता है कि भाई सेक तब आता है, सेक थीटा कब आता है, या तो 1 कोस थीटा हो, और कोसेक थीटा कब आता है, जब 1 साइन थीटा हो। यहाँ पे हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए इसका, यही चीज दो बार चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इससे आइडिया लेंगे। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो कि भाई इस सेक को बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो क्या होगा, कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर हो गया तो हमें पता है कि भाई क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू 1 कोस थीटा। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये चीज पहले वाले के लिए, ठीक है। इसके लिए दूसरे वाले के लिए देखो क्या आएगा, प्लस में यहाँ देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है अच्छे से। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसको देखो मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली हो समझने में। मार्क कर देता हूँ, इसके साथ इसको लिख दिया, और इसके साथ इसको लिख दिया, ठीक है, और इसके साथ इसको लिख दिया। क्यों लिखा, अभी आपको कारण समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहो और स्टेप समझते रहो। तो अब मैं यहां से क्या लिख देता हूं, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को तो मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। प्लस में अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दिया, इन दो को, ठीक है। अब देखो, और तीसरा क्या रह गया, प्लस 2 साइन थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और अपोन में क्या आएगा, साइन थीटा। इन सबको एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा, अभी देखो ध्यान से। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा अच्छे से। अब ऊपर वाला मिटाना है, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से देखना, स्टेप देखते रहना। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सवाल है, इतनी जल्दी होने वाला नहीं है जितनी जल्दी आप सोच रहे हो, यानी बस सर लगा दो और हो जाए, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, आइडेंटिटी है, तो इसी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस, अब यहाँ देखो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख दिया, ठीक है। प्लस में अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे, तो ये जाएगा साइन इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, तो देखो क्या हो रहा है, 2 और साइन मिलके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, देखो ध्यान से, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा,
एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, फिर से आइडेंटिटी बन गई। देख रहे हो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, कितनी बार आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ देखो तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो फिर से इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है। तो इसकी जगह 1 लिख के मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये चीज बताओ, ये चीज डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ मैं, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया, ये मिटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, बस अब यहीं पे आपका मामला चल जाएगा। रीअरेंज का खेल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस में 2 और ये यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से देखो अगर ये a ले लिया मैंने इस पूरे को और इसको मैंने b ले लिया तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो अपॉन में है ये, प्लस 2ab आ गया। देखो ध्यान से आई बात समझ में, तो ये किसका स्क्वायर बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई। अभी तक आपको ऊपर ही ऊपर स्क्वायर बन रहे थे, ये यूनिक क्वेश्चन है। इसमें अब क्या हुआ है, नीचे स्क्वायर बना है। अब देखो ध्यान से, हो गया, बस इतना कर लिया आपको। हमें क्या लाना था, 1 अपॉन सेक थीटा और कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी को अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। आ गया देखो। अब हमें पता है कि 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, वो कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। देखा कितना बेहतरीन सवाल है और कितना शानदार सवाल है। ऐसे ही होगा, देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत दमदार, 2012 में, और अब चल रहा है 2022, ये तक 23, मतलब 10 साल पहले क्वेश्चन आया था ये। देख रहे हो उस समय कितने बढ़िया सीबीएसई क्वेश्चन पूछती थी, अभी भी पूछेगी, ऐसा नहीं है उसकी नजर नहीं पड़ रही है इन क्वेश्चनों पे। जिस दिन नजर में आए ये क्वेश्चन तो उस दिन आपके बोर्ड में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका करना नहीं है, ये वो प्रैक्टिस के लिए आपकी। मैंने कितनी बार कहा है कि जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही अच्छा आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी, उतने अच्छे से मैथ को कर पाओगे। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2015 में 4 मार्क्स आया हुआ है, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और इधर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और हमें लाना क्या है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और करेंगे कैसे। 2 तरीके हैं, है ना, तो हम दोनों तरीके से ना करके सिंपल वाला तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है कि भाई देखो, जो चीज यहाँ न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, और दूसरी चीज जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में है। तो मतलब इसको x मानेंगे तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि लेंदी होगा, हमारी क्वालिटी बनेगी और उसको सोल्व करना होगा। वैसे ना करके हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, देखो ध्यान से, ये इधर मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लेंगे, मतलब सीधा सीधा ये समझो कि एलसीएम ले लेंगे, और ये इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखो मैं अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और देखो जो मल्टीप्लाई में हुआ उसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बीच में कैसा साइन है, प्लस का, ये बीच में प्लस। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर देखो ये इधर गया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा फिर से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से। अब देखो क्या हो रहा है, नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा फिर से ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अगर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा x, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं y मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
प्लस ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, आगे समझ में, और यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखो नीचे क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब स्क्वायर खोल लो, क्या होगा देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसको खोलो क्या आएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अपन में जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा एच डी, क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, आइडेंटिटी है ना, तो 1 + 1 कितने हो गए 2 हो गए, आया समझ में, 1 + 1 कितने हो गए 2। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे क्या आएगा अब हमारे पास ऊपर 1 + 1 कितना आ गया 2 ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। देखो आंसर दिख गया ऊपर 2, अब नीचे वाले को हटाना है। अब देखो नीचे वाले में क्या है, सिर्फ हमें कोस में आंसर चाहिए, तो फिर से हम जानते हैं ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को यही रख देता हूं, तो 2 ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा की क्या रखता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहां देखो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी एक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 -1 और -1 मिलके -2, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था। अभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, देखो इसी को फर्दर अगर सिर्फ साइन में ही सोल्व कराए, तो साइन में ही सोल्व कराए तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से अगर सिर्फ साइन में ही वैल्यू मांगे तो देखो इसी को फर्दर कर रहा हूं मैं, इसी का एक ऑप्शन ये भी दे देगा एग्जामिनर, अगर सिर्फ साइन में ही कहे तो 2, तो साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रखा माइनस ऐसे, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। अब सिर्फ अगर साइन में आंसर कहे तो अब क्या लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो 2 ऐसे ही रहा, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, और यहाँ -1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 ऐसे ही रहा, 1 और 1 मिलके 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये भी एक आंसर पूछ सकता है। देखो कई तरह से उसी को फर्दर किसी को बोल दे कि ऐसे भी प्रूफ कर दो, क्या आएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हम कर कैसे रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे क्वेश्चन है, सब बोर्ड के आए हुए, मैं सारे क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ। कोशिश ये है कि कुछ भी ना छूटे आपका, एक भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना छूटे, अच्छे से कर देखो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है। मिटा दो, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया कि आपके पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते, पूरे मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़ते। अब पूरे कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो अब तो ले ही आना कम से कम, है ना। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में 4 मार्क्स आया हुआ है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर मिस हो गया, और हमें क्या लाना है कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। अब आपको पता होना चाहिए भाई कोसेक थीटा कब आता है, जब 1 अपॉन साइन थीटा हो, और तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। अंडर रूट देखो स्क्वायर वाला नहीं है, वहां पे मैंने ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, अब ये चाहिए साइन थीटा, मतलब हमें अपॉन में साइन थीटा लाना है। अब साइन थीटा कब आएगा, देखो आपको पता ही होगा कि भाई सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब किसी ना तरीके से इसको खोल के करना है। तो देखो यहां से क्या होगा,
इसको खोल देते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। सेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू देखो सेक थीटा को अगेन क्या लिख सकता हूँ मैं 1 कोस थीटा, और यहां से क्या लिख सकता हूँ इंटू टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और अपॉन में देखो यहां से भी कोस स्क्वायर, यहां से भी कोस स्क्वायर और यहां से भी कोस स्क्वायर, तो पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई, एलसीएम ले लिया डायरेक्ट। ठीक है, अब फिर देखो ध्यान से, इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मैं क्यों लिख रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, अपॉन में क्या है ध्यान से देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पूरा दिमाग आपका यूज करवा रहा है एग्जाम में। इसको मैंने x माना या a मान लो, चलो हटाओ, ए से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको a तो ये भी a, इसको मैंने माना b तो ये भी b, और यहां से क्या आ जाएगा ये फिर a और ये b, तो क्या फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या चाहिए कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो ना समझ में आएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें लाना क्या है देखो ध्यान से, हमें कोसेक लाना है। मैंने बताया था कोसेक कब आएगा जब अपॉन में साइन आएगा, तो यहां से मतलब कोस को हटाना है, सीधी सी बात है, तभी तो कोसेक आएगा। तो अब ध्यान से देखो, इस कोसेक को मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस कोसेक की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आ गया समझ में? अब फिर फर्दर देखो, इसको मैंने ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा इंटू इसी को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा। भाई यहां तक देखो x और x मिलके x स्क्वायर हो गया ना, मैंने अलग अलग कर दिया, क्यों किया अभी बताता हूं। देखो यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप क्लियर है सारे। देखो अब ध्यान से देखो, इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब अगेन फर्दर साइन थीटा को इस फार्मूले से मैं ये लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक ही बात है। तो अब क्या करना है, साइन की जगह क्या लिखना है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इधर से क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लिया, अब देखो फिर से क्या कर रहा हूं एलसीएम ले रहा हूं। देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से सारी स्टेप क्लियर हो होंगे, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो यहां से कोसेक ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम लगा दो, ये इधर और ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा देखो कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और अपॉन में क्या आएगा सेम नीचे वाले के लिए भी देखो ध्यान से, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इस कोसेक से ये कोसेक कट गया, आ गया हमारा क्या आएगा कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता।
देखो मैंने किया ना, अब कहोगे कि सर आप सर हो, बिल्कुल हम टीचर हैं, हमें भी आता है, लेकिन हमें स्टेप पता रहते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप स्टेप गड़बड़ कर देते हो, आप रटने की कोशिश करते हो। रटो मत, समझो कि मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो थिंकिंग एबिलिटी एक दिन में डेवलप नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो एक दिन जरूर होगी, याद रखना। उस एक दिन के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। ये आप जितना लेट मेहनत स्टार्ट करोगे उतनी ही लेट आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। आप अभी से ही धीरे धीरे सोच समझ के एक एक क्वेश्चन करो, धीरे धीरे 2 4 6 महीने में आपको खुद ही लगेगा यार मेरे को अंदर मेरे में चेंज आ रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ क्वेश्चन को। वही आप क्वेश्चन को अक्टूबर नवंबर में करोगे तो आपके अंदर प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए रहोगे, आपको लगेगा अरे 2 महीने बाद बोर्ड है, 3 महीने बाद बोर्ड है, आप कर ही नहीं सकते, अच्छे से अपना 100% दे नहीं सकते। अभी आपके पास क्या है, पूरा समय है, आराम से तसल्ली से सोच के कर सकते हो। तो अभी से ही प्रैक्टिस करो, लेट मत करो यार, जुलाई चल रहा है, जितना लेट करोगे उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। अभी से ही प्रैक्टिस करो, भले ही आधे एक एक घंटे करो, लेकिन सोच समझ के करो, एक एक चीज समझ के करो। ये नहीं कि सर अगस्त से स्टार्ट करेंगे, बहुत समय है कर लेंगे, वही दिक्कत है, कर तो लोगे लेकिन आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए अभी से ही आपको सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2016 में आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये रीअरेंज का क्वेश्चन है। सर ये रीअरेंज क्या होता है? देखो समझाता हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मैंने कितनी बार कहा है कि पहले क्वेश्चन को देखा करो और समझा करो कि उसमें बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद स्टार्ट किया करो। आप लोग क्या हो कि क्वेश्चन पढ़ते हो और बस चैन हो जाते हो। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ क्या है 1 प्लस कोस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस का 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज मतलब इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और उस वाले को इधर में ले आया तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और देखो इधर क्या है 1 अपॉन कोस थीटा तो है ही, और ये वाला ये इधर चला गया और इसको मैं इधर ले आया, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। इसको फर्दर इस पूरे को, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 अपॉन कोस थीटा। अब हमें अल्टीमेट सोल्व क्या करना है, हमें इसको इसके बराबर सोल्व करना है। मतलब हमने क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर लिया अपने उस सुविधा के अनुसार कि करना कैसे है। कर सकते हैं, यहाँ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कहीं आपको कि अरे सर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है ये, यूनिक, ठीक है, अलग तरह का क्वेश्चन, यूनिक है ये बिल्कुल अल्टीमेट। अब देखो कैसे करेंगे, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लिया, अब तो क्या करेंगे, एलएचएस लिया तो देखो ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम समझ लो, तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में बीच में क्या है प्लस, और इधर देखो ये इधर जाएगा तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं, ये ब्रैकेट, ये देखो, तो यहां देखो इससे 10 से ये 10 कट जाएगा, क्यों सर कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेक और सेक मिलके क्या बनेंगे 2 सेक थीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा देखो ये क्या बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होता है। अब इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से कितनी होती है सर, ये 1 होता है, तो आगे हमारा आंसर क्या आया 2 सेक थीटा, ये आ गया। अब देखो, अब टेकिंग यहां पे लिख लो, टेकिंग आरएचएस, आरएचएस में क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 अपॉन कोस थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा। मतलब आरएचएस और एलएचएस दोनों बराबर आ गए। देखो ये प्रूफ करना था, आई बात समझ में, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है।
रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट है पूरा, कितने अच्छे से कर सकते हैं ये आपको एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में चेक किया है। 2016 में आया हुआ है बोर्ड में, ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। क्यों? देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं। आई बात समझ में? अच्छे से मिटा दो, अगला करते हैं। तब तक कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? वैसे मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं, इतने अच्छे से मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना? नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो दोबारा से देखना। बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है, जरूर करना। आपको लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से करवा रहे हो आप, मेरे पास एक सीट है उसमें से मैं करवा रहा हूँ बोर्ड के 10 साल के, ठीक है? लेकिन ना है तो गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? अगला करें, तब तक नोट डाउन कर लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में, और कैसे करेंगे आराम से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देख के ही आधे बच्चे डर गए होंगे कि अरे सर ये इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, 100% चांस है आने की। क्वेश्चन की को करेंगे कैसे, ये देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पे भी क्या है 3, और लाना क्या है 3। अल्टीमेट मतलब कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा है, ठीक है? अब कैसे पता चला कि सर क्यूब हो रहा है? देखो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए फार्मूलों की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3ab sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 3a sin थीटा cos थीटा। अब देखो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको पता होगा a प्लस बी की क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी। और दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी की क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही फार्मूले का यूज हुआ है? देखो ध्यान से, ये कुछ ना कुछ इसके जैसा दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, इसके जैसा ये दिख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, आया? तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि भाई कहीं ना कहीं इसमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से एक एक स्टेप जो बता रहा हूं उसको कॉपी में कहीं लिख लेना, तभी एग्जाम में होगा, वरना करते रहोगे एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं होगा कि स्टार्ट कहां से करूं, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, क्वेश्चन को छोड़ दोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीधा, ये उससे कम में नहीं आएगा। तो देखो ये चीज समझ में। अब देखो इसी से स्टार्ट लेंगे हम ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए m प्लस n, मतलब कहीं ना कहीं m और n को जोड़ना होगा, ठीक है? और दूसरे में क्या चाहिए m माइनस n, ठीक है? तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 नाम लिख के। देखो कहीं ना कहीं ये 1 है और ये 2 है। भाई यहां से आइडिया लिया करो आप कि प्रूफ में क्या दिया है। प्रूफ में m प्लस n कैसे आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे, और m माइनस n कब आएगा, जब दोनों को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 for getting m प्लस n, और पहले ये कर लेते हैं, ठीक है? पहले ये लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से ऐड करते हैं, तो क्या होगा a cos क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, प्लस ऐड किया a क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या आएगा m प्लस n, ठीक है? अब देखो ध्यान से देखेंगे एक एक स्टेप। इस दोनों को यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a है, इस दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं। एक साथ लिख के दोनों में से क्या को बना रहा है, a को बना रहा है, a को बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो ये क्या हो गया, पूरे में से ये बाहर आ रहा है, देखो ध्यान से, पूरे में से ये बाहर आ रहा है, a को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से, देखो ध्यान से, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ठीक है? भाई a तो हमने बाहर निकाल लिया, मैं इसमें से क्या कर रहा हूं कि 3 को बाहर निकाल लेता हूं और साइन थीटा कोस थीटा को बाहर निकाल देता हूं, तो ये 3 बाहर आ गया और साइन थीटा कोस थीटा बाहर आ गया। तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखना, एक साइन बाहर आ गया और एक कोस बाहर आ गया, तो एक साइन तो बचेगा ही ना। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा प्लस, यहां से देखो साइन बाहर आ गया, कोस बाहर आ गया, तो एक कोस तो बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा m प्लस n। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब देखो कहीं ना कहीं मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है, ये तो ये ना, इस पूरे को देखो, इस पूरे को, ये पूरा कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है, ए प्लस बी की क्यूब, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत? ये हिस्सा दिया हुआ है तो इस हिस्से को मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां से ए तो बाहर ही आ गया। आप देखो ये वाला ए और ये वाला ए अलग है, ये फार्मूले वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये ध्यान रखना वरना मिस्टेक कर दोगे आप लोग। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल क्यूब इज इक्वल टू एम प्लस एन। यहां तक कोई दिक्कत? आगे पूरा स्टेप क्लियर है? तो एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब अगला क्या निकालना है हमें, एम माइनस एन। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, एडिंग की जगह क्या लिखेंगे, ध्यान से, सबट्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां पे ये माइनस लगा दूं, सेम ऐसे ये माइनस ऐसे ही और ये ऐसे ही रहा, और यहां पे भी क्या होगा देखो ध्यान से, ये माइनस हो गया, ठीक है। सेम अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, यहां पे ये देखो ध्यान से, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा। अब पहले एक काम करता हूं, इस माइनस को अंदर भेज देता हूं, भाई माइनस किया तो तभी तो ये माइनस का साइन आएगा, एम माइनस एन, तो एम ये रहा, एम एन को माइनस कर दिया, अब इस माइनस को अंदर भेज दिया तो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखो, ये ऐसे ही रहा और इधर से ये क्या होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर है। और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एम माइनस है। तो हम अल्टीमेट फार्मूला क्या बन जाएगा, कोस पहले आएगा, देखो अब कोस पहले आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे में यहां से ये लिख रहा हूं, अल्टीमेट देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ए बाहर आ गया। अब क्या फार्मूला बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की होल क्यूब इज इक्वल टू एम माइनस एन। ये चीज समझ में आई कि नहीं, अच्छे से देखो, समझ में आई कि नहीं। अल्टीमेट हो रहा है, नीचे का दिख नहीं रहा है, ये यहां तक अच्छे से क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, हमें जो दिया है प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, तभी होगा वरना नहीं होगा, लेंथी क्वेश्चन है मान रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, एम प्लस एन की जगह क्या है हमारा, ए और यहां पे क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर, देखो एम प्लस एन तो ये आ गया, और इसमें क्या है क्यूब, और इस पूरे के बाहर क्या है 2/3। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। एम माइनस एन की जगह क्या है, देखो ध्यान से, ए ऐसे ही रहा और यहां पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 3 की होल पावर 2/3। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल क्लियर है सर। अब देखना ध्यान से, पावर की पावर हो तो हमें पता है कि भाई कट जाते हैं, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब पूरे का स्क्वायर होगा तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचेगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा यार, यहाँ पे ये माइनस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी माइनस का होगा, ठीक है, ये सही कर लेना, हो जाती है यार कभी कभी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है एक पॉइंट। अब देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, लेंथी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है, यही तरीका है इसका। अब खोल दो ये, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर पूरे में से बाहर निकाल लिया मैंने भाई, यहां से ए स्क्वायर और यहां से इस पूरे में से ए स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, ये आएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा कोस थीटा,
ये तो इसका आ गया, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, देखो ध्यान से, प्लस का साइन है तो यहाँ से भी वही आएगा, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सिर्फ आएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अच्छे से क्लियर है। यहां पे देखो इसकी पावर 2/3 बचेगी, ध्यान से देखना, इसकी पावर हमने ये 3 से 3 कटा, लेकिन इस पे तो 2/3 आएगा भाई, इस पे तो 2/3 आएगा ही ना, कटा तो ये इससे ना, इसका तो क्यूब होगा ही ना। सेम यहां पर भी, यहां पे क्या आएगा, पावर ए की पावर 2/3, ठीक है भाई। इस ये हुआ ब्रैकेट में, लेकिन ये पहले ये खुलेगा ना, तभी तो ये कटेगा। क्यूब तो इस पे है, इस पे थोड़ी ना क्यूब है, तो ये तो पूरा 2/3 ही खुलेगा भाई। क्या होता है, इसकी पावर 2/3 और इसकी पावर 2/3, तभी तो आएगा ये। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, और ये देखो ये 1 और ये 1 के कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो 1 + 1 2 आइडेंटिटी है नॉर्मल, तो 1 + 1 2 हो गया, और यहां से क्या आ जाएगा 2 और ये 3, ऐसे ये 2a की पावर 2/3। देखो यहाँ पे ये कैसे हुआ, यहाँ देखो, फिर से मैं अलग से लिख के बता देता हूँ भाई। यहाँ देखो ये इतना समझ में आया ना आंसर आपको। अब देखो ध्यान से, ये आंसर था हमारा, हो गया प्रूव। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर 2/3 और इधर क्या होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 2 और इसकी पावर 2/3, तब ये कटेगा, ये 3 इधर, इस 3 से ये 3, इसीलिए ये किया। तो a की पावर 2/3 यहां से बचेगा और a की पावर 2/3 यहां से बचेगा। समझ में आई बात अच्छे से, यही हुआ, क्लियर है बिल्कुल। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, नोट डाउन करो। तब तक अगला करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। वो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और कैसे करेंगे इसको समझेंगे ध्यान से। देखो हमें दिया क्या है, प्रूव दैट इक्वल टू साइन सेक 6 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा प्लस 3। जब भी देखो ध्यान से, जब भी ऐसे 3 में आ जाए ऐसे, तो यहां पे कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी के बारे में सोचना। कौन सी, देखो a प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी की क्यूब। क्या है इसका, ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस। देखो यही एक आइडेंटिटी है जिसमें यहाँ पे 3 आता है, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, मतलब कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी लगेगी। ये चीज क्लियर है। अब ये आइडेंटिटी कैसे लगेगी सर, यहाँ तो पावर 6 है, आप तो बोल रहे हो कि 3 वाली में लगेगी। देखो इसको, इसमें फिर से आइडेंटिटी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता होगा कि भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस वो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तभी तो ये आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। अब इसको कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है भाई। पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई होती है। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहां पे दिख गया फार्मूला भाई, अगर मान लो इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये लग गया a प्लस बी की क्यूब। दिख गया ना कैसे, यही सोचना था, इसलिए ये क्वेश्चन इतना दमदार है, शानदार क्वेश्चन है। 6 पावर देखते ही मैक्सिमम बच्चों ने तो छोड़ दिया होगा, गिव अप कर दिया होगा, यार 6 पावर है, हमसे नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन में कुछ है। अब इसी को खोलते हैं, क्या होगा देखो ध्यान से, a क्यूब, पहले मैं लिख देता हूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पे क्या आएगा a प्लस बी। अब वैल्यू रख देते हैं, a की जगह कितना आ रहा है, मतलब 1 की क्यूब, प्लस यहां पे देखो ध्यान से b की जगह कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस यहां से कितना आएगा 3 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है।
मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, आंसर में देखना है, ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आ गया हमारा, तो यहां से क्या हो गया हमारा 1 प्लस, यहां से लिख रहा हूं इसको 10 पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 6 थीटा प्लस क्या आएगा 3 10 स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो एग्जामिनर ने फिर आपको कहा कि भाई इतनी जल्दी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आपका दिमाग पूरा खर्च कराऊं, उसने फिर दिमाग खर्च करवाया। हमें आंसर में क्या चाहिए, देखो ये 1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, 10 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, 3 मिल गया, बिल्कुल मिल गया, 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन ये नहीं मिला सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से आइडेंटिटी से क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अभी ऊपर लिखा था सेक स्क्वायर थीटा। आ गया देखो आंसर, देख रहे हो एग्जामिनर का दिमाग, उसने आपको मतलब छोड़ा नहीं कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, एंड तक आपको दिमाग पूरा खर्च कराऊंगा। और देखो कितना बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या अप्रोच है। अब तक आप सीख गए होंगे, नहीं भी सीखा होगा तो आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सारी वीडियो देख लो एक बार। टोटल ये 50-60 वीडियो है, सारी वीडियो देख लो। मेरे ख्याल से लाइफ में कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, मेरा चैलेंज है, ये दावा है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है कि सारे मतलब सारे देखने हैं आपको, ये नहीं कि एक आधा देख के और काम खत्म, पूरे देखो, आपको बिल्कुल कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो हमने अब तक बहुत बार कर चुके होंगे, लेकिन ये भी एक बार आपको समझाने के लिए बेटर वे में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा, क्या दिया हुआ है हमें सेक थीटा, मतलब हमें पता है कि भाई सेक में दो आइडेंटिटी होती है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होता है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखो पहली वाली तो लगेगी नहीं, ये वाली तो नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, ना ये लगेगी, क्योंकि हमें ये स्क्वायर में लगती है, हमें स्क्वायर का है, हमारे पास तो नॉर्मल सेक थीटा है, तो मतलब सेक थीटा लाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कोस थीटा नीचे लाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, कोन में नीचे कोस थीटा कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये कोस थीटा है ही, किसी ना तरीके से मुझे इसको हटाना होगा, मतलब इसको भगाना होगा, तभी तो आएगा। अब देखो ये कैसे भागेगा, भाई नीचे कोस थीटा में लिया था जो आंसर में हमें चाहिए, भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू सेक थीटा, और इसी सेक थीटा को वापस से मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, यही तो वो कह रहा है। आई बात समझ में, तो मतलब नीचे हमें एलसीएम लूंगा तो कहीं ना कहीं एलसीएम लेना पड़ेगा, कैसे अप्रोच हुआ देखो, तभी तो नीचे कोस थीटा आएगा, यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा, बीच में प्लस, और इधर से क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा पूरे में, ध्यान से देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों मिलके क्या हो गए कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से देखो ध्यान से क्या हो जाएगा x और x मल्टीप्लाई मिलके क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई, कितने लोगों को नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो, देखो देखो कैसे होगा, अगर इसको मैं इस पूरे को मैं x मान लूं और इस पूरे को भी x मान लूं, तो x मल्टीप्लाई x क्या होता है एक्स स्क्वायर, वही तो लिखा है। अब इसको खोल दो, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहां देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अपॉन में क्या चल रहा है नीचे में, तो ये चल ही रहा है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत यहां तक। आप देखो ध्यान से, इसको और इसको मिला के क्या लिख सकता हूं मैं, फिर से इसको और इसको मिला के क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा आपकी सुविधा के लिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 बचाइए प्लस, और यहां से क्या आएगा 2 साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा वही हमारा एज यूजुअल जो चलता आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से फिर कितनी होती है, ये पूरा फिर कितना होता है, ये पूरा फिर 1 के इक्वल होता है, तो देखो क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इधर से 1 प्लस 1 मिलके ये कितने हो गए 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या गया 1 प्लस साइन थीटा, और इधर से क्या बचा नीचे 1 प्लस साइन थीटा, और ये कोस थीटा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी। देखो इससे ये कटी है, आगे अल्टीमेट आंसर वही क्या आएगा, देखो 2 अपॉन कोस थीटा। तो इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और ये पूरा कितना होता है, अभी ऊपर लिखा हुआ है देखो 2 सेक थीटा। क्वेश्चन की अप्रोच मेरे ख्याल से अब तक सारी आपको समझ में आ रही होगी, तो इन तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है नहीं समझ में आई होगी तो आप चैनल पे जाएं, और प्लेलिस्ट में मैंने ऑन एन एवरेज कम से कम 50 वीडियो डाली, उन 50 की 50 वीडियो को देखो बेटा, आप ही लोगों के लिए डाली गई है। मेरे को कोई शौक नहीं है कि आपको मैं ज्यादा पढ़ाऊं या वो पढ़ाऊं या कुछ वो करूं, मैं ये चाह रहा हूं कि आपके कोई कंसेप्ट ना छूटे, मतलब सारे कंसेप्ट आपके पूरे हो, इसलिए इतनी वीडियो बना रहा हूं। वरना मैं भी वैसे ही 10-12 क्वेश्चन करवा के खुश हो जाता, आप भी खुश हो जाते, नहीं वो गलत चीज है। आप पूरे कंसेप्ट पढ़ो, पूरे कंसेप्ट जब तक पढ़ोगे नहीं, पूरे मार्क्स कहां से आएंगे आप? आपके कभी ये सोचा है कि आपके मार्क्स नहीं आते? आपके मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि आप पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ते। पूरे कंसेप्ट पढ़ो, कैसे मार्क्स नहीं आएंगे यार? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, या कभी की नहीं होगी प्रैक्टिस। भाई किसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो तो दिमाग लगा के एग्जाम में हो जाता है ना कि हाँ मैंने ऐसा कहीं किया है। लेकिन आप 10-12 क्वेश्चन करते हो एनसीईआरटी के और आप सोचते हो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, नहीं होगा ऐसे। सारे कंसेप्ट पढ़ो आप, सारे तरह के, मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे कंसेप्ट कवर करो। अगर फिर भी कोई कंसेप्ट रह गया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लो, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आपके लिए किया जा रहा है बच्चों लोग, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सीख पाओ और ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे सर कितना डरावना क्वेश्चन दे दिया, कैसे होगा सर? ये तो इतने टफ टफ क्वेश्चन करवा रहे हो आप सर, ये थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल आपसे पूछ आएंगे एग्जाम में कि कौन सा आना है कौन सा नहीं है ना। देखा क्वेश्चन को डर गए। अरे यार सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार कहा है आपको क्वेश्चन को अप्रोच आना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना लिखा है 2, और यहाँ पे कितना है 1 और 1, तो 1 प्लस 1 मिलके कितने हो गए 2। मतलब ये मुझे आइडिया मिल गया कि भाई जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 1 प्लस 1 2 आएंगे। और कोई तरीका ही नहीं है, आप सोच के देखो और कोई तरीका है? दूसरी चीज देखो कैसे सोचेंगे। यहाँ पे क्या दिया है एक्स अपॉन, और यहाँ क्या कह रहा है स्क्वायर, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, उधर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 1 प्लस 1 2। तो समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो वही मैं सिखा रहा हूँ, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे आरएचएस के साथ, एलएचएस के साथ, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब समझ में आया कैसे करेंगे? तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। अभी मैं 1 वाले का कर रहा हूं, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट समझ में आया? ध्यान से फार्मूले का यूज है, तो मतलब इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। मतलब क्या होगा मेरे पास x अपॉन ए, मतलब का x का स्क्वायर e का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? ये तीनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में किसी का स्क्वायर हो तो सबका स्क्वायर होता है। आई बात समझ में? दूसरा क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या लिखेंगे, माइनस का 2ab, ये a है और ये b है, भाई a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तभी तो होगा। तो क्या होगा ये x अपॉन a साइन थीटा इंटू y अपॉन, माइनस के साइन के साथ नहीं लिखेंगे, तो ये माइनस का साइन लगा रहे हो, ध्यान देना, माइनस नहीं आता फार्मूले में, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसको अब फर्दर सोल्व नहीं कर सकते तो इसको नाम दीजिए इक्वेशन 3। क्या नाम दे दिया इसको, इक्वेशन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब करेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, x अपॉन
ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो इसको अभी लिखते हैं, याद रखना इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख लिया तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की कितना लिखा है, एक्स अपॉन ए कोस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर नॉर्मली 1 होता है, तो इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहा हूं। ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। मैंने क्यों ऐड किया, ध्यान से देखना। मुझे उस तरफ 1 चाहिए मतलब 2 चाहिए, तो 2 तब क्या आएगा जब RHS के साथ ऐड होगा, LHS के साथ। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन ए साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कोस थीटा। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास कौन सा भाई, ये आया मेरे पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फोर्थ देखो क्या होगी, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर तो क्या होगा इस वाले का, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर है ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी क्या है, एक्स अपॉन ए कोस थीटा इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कैसे होगा ये दोनों इससे कट जाएंगे, हाँ सर कट जाएंगे, क्यों, अरे एक प्लस में एक माइनस में, ये प्लस में है ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में। अरे आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, 5 इंटू 3 करो 15 आएगा और 3 इंटू 5 करो, बात तो वही है। आगे पीछे तो लिखे हुए हैं तो एक ही दोनों, कट गए दोनों। अब देखो ध्यान से, ये कट गए तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हट गए, कट गए ना, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको आगे ले आता हूँ। ठीक है, इसको आगे ले आता हूँ, आगे मतलब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 तो 2 आ गया। ठीक है, मतलब आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये और ये इनको एक साथ ले लिया मैंने और इन दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने क्यों किया ऐसा अभी बताता हूँ। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से भाई, इन दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक साथ आ गए। अब हरे वालों को इसलिए अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू में 2 चली रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखो, इस दोनों में से भाई इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, पूरा दोनों में है, देखो ध्यान से। तो इस पूरे को मैंने बाहर निकाल दिया। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों में देखो सिमिलर वे में ये और ये कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो देखो क्या, लेकिन इसको मैंने बाहर निकाल दिया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो फिर से
इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आ गया? तो भाई दोनों की जगह 1 लिख दिया तो लौट के वही आंसर आ गया ना जो प्रूफ करवाना था। देखा क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेटिव था कि आपकी कैलकुलेशन करने की और सोचने समझने की क्षमता कितनी अच्छी है। ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन स्किल टेस्ट करते हैं कि आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ देखने में ही डरावना लग रहा है। आई बात समझ में? लंबे क्वेश्चन है, देख के डरा मत किया करो, अप्रोच सोचा करो जो मैंने बताया कि भाई ये क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप करते क्या हो, आप गलत करते हो। आप क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पेन कॉपी लेके सोल्व करने लग जाते हो। पहले सोचा करो कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। अरे सोल्व तो हो ही जाता है यार। कभी ऐसा हुआ है आज तक कि जब से आप पढ़ रहे हो कभी कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन ही ना मिला हो? बिल्कुल मिलता है, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपके इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को की अप्रोच को ना समझ के जल्दी जल्दी में उसको करने में लग जाते हो कि कैसे तेजी से इसको निपटा दूं। काम को निपटाने की बजाय काम को बेटर करने की तरीके कोशिश किया करो। ये मत सोचा करो कि जल्दी जल्दी करके खत्म कर दो, सीखने की कोशिश करो। मैंने कितनी बार बोला है, भले एक क्वेश्चन को 5-7 बार करो लेकिन करो उसको। भले ही 10 क्वेश्चन करो लेकिन 10 क्वेश्चन को 10 बार करो। ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी तभी सीखोगे। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन कर लिए एक बार आया कुछ नहीं। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सवाल। क्या दिया है? इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन को करेंगे ऐसे, वही बात है, सिंपल सी बात है। साइन और cos में क्वेश्चन है तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी तो लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखो स्क्वायर में चाहिए तो मतलब स्क्वायर वाले को उधर करना पड़ेगा तभी तो कुछ दिख रहा है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। और इसको, इस वाले को, इसको मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूँ मैं? cos स्क्वायर थीटा। मतलब sin थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब इससे क्या समझ में आया आपको कि भाई एक cos स्क्वायर थीटा जो है वो sin थीटा के बराबर है। तो सिमिलर वे में इस क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। अब इसको, इसमें से मैंने cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी ऐसी, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? अब देखो 1 प्लस, इसको ऐसे मत करो, हटाओ, इसको और आसान करते हैं। अब देखो cos, इसको मैं आगे ये लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ cos की पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई, sin थीटा। तो यहाँ से इस cos की जगह तो sin थीटा आ गया, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? sin थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस यहाँ पे इससे कितना हो जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेट समझ में आया इसका, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी वैल्यू 1। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया? 1। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, घुमा फिरा के वहीं ले आया। बस क्या था? आपको आइडेंटिटी कि कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को सोच पा रहे हो, आइडेंटिटी की कितनी समझ है। बार बार कह रहा हूँ ना, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड ने बहुत बार पूछे हैं, फेवरेट है मतलब एग्जामिनर का। आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अगर किसी को ये ना समझ में आया तो दोबारा से पॉज करके रिकॉल करके समझे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दिया है? sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा 1 प्रूफ करना था। देखो तो मैंने क्या किया? sin थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ से sin थीटा किसके बराबर आ गया? cos स्क्वायर थीटा के। मतलब क्या हुआ कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब मैंने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में मैंने क्या किया भाई, cos स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू है, यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो इसको मैंने स्क्वायर बना दिया। अब क्या किया मैंने? cos स्क्वायर थीटा की जगह sin थीटा रख दिया, और यहाँ पे वही रखा, cos स्क्वायर थीटा की जगह sin थीटा रख दिया। लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों मिलके क्या हो गए? sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितने आ गए? 1। और ये हमें प्रूफ करना था। आया क्वेश्चन समझ में? आज सिंपल है ना, अच्छे से क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया बढ़िया बोर्ड में पूछे हुए हैं। नोट डाउन कर लो इन सारे क्वेश्चन को और अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन और बहुत जानदार क्वेश्चन है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस 4 थीटा प्लस
3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन के करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना। हमें पता है तीन आइडेंटिटी क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है हमारे पास कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी को क्या लिखते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और तीसरी हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो करेंगे कैसे, यहाँ पे तीनों में प्लस दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और प्लस में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है, जब साइन प्लस कोस में हो तभी वो बन देता है, बाकी में देखो माइनस होता है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें किस तरह से साइन और कोस लाना है। अब वो कैसे जाएंगे वहां पे, देखो वहां पे कैसे जाएंगे, हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा देखो ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और मैंने ऐसे क्यों किया, देखो अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, 1 कोसेक को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, और 1 सेक को क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा, एक ही तो बात है। अब 3 तो ऐसे ही रहा, 1 सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, सारी चीजें क्लियर है। मैंने क्यों किया ऐसा, मेरे दिमाग में कैसे आइडिया आया कि मुझे पता चला भाई साइन और कोस में मिलके जब प्लस में हो तभी वो बन देते हैं, बाकी दोनों जगह माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सब जगह प्लस है, मतलब मुझे साइन और कोस में सबको बदलना पड़ेगा तभी तो प्लस आएगा, वरना माइनस देखो कहाँ आ गया, तो मैंने बदल दिया। अब नीचे वाला मेरे को कैसे आइडिया आया भाई, मुझे पता चला कि भाई 1 प्लस कोट क्या होता है, कोसेक, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसलिए ये बदल के ये हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, ये और ये मिलके दोनों कितने हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है कितनी होती है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 1 मतलब 3, यही आंसर है। हमसे यही पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 3। देखो क्वेश्चन देखने में जितना ट्रिकी और डरावना लग रहा था उतना था नहीं। क्वेश्चन में क्या था, बेसिक अप्रोच। मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आपके फंडामेंटल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे क्वेश्चन को आप उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ मैं कि भाई आप फंडामेंटल पे काम करो, फंडामेंटल पे काम करो, क्वेश्चन को सोचो। सेम हुई है, देखो क्यों बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों आइडेंटिटी आपसे यूज करवा दी है ना, और तीनों के बाद ये भी आपसे यूज करवाया। देखो ध्यान से देखो, मतलब इसमें ओवरऑल 5 आइडेंटिटी यूज करवाई। कौन सी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, और अगली क्या थी, 5th सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। मतलब एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 आइडेंटिटी आपसे यूज करवा दी। देख रहे हो एग्जामिनर का माइंडसेट कितना तगड़ा है, आपके दिमाग से कैसे खेलता है। यही चीजें तो बेसिक से आपके फंडामेंटल बताते हैं कि आपके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग से मैंने उठाया, ये बुक में आपके मिलेगा नहीं जल्दी से, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी में आया तो सर हमारे में नहीं आएगा, आ सकता है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, कोई अलग से थोड़ी ना है। क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो आपको नहीं आता था, बताओ क्वेश्चन में क्या ऐसी चीज थी जो आपने नहीं पढ़ी या आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बस आप सोच नहीं पा रहे हो क्वेश्चन को कि होगा कैसे। आई बात समझ में, अगला करते हैं।